अरुण सर, इन्होंने बहुत अच्छी जगह छोड़ा है। जो भय की बात करते हैं, भय तो सम्राट चौधरी में भी, और दिल्ली तो है ही, दिल्ली सबसे ज्यादा भयभीत है, दिल्ली भयभीत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। बिहार की हमने जो बात की, लेकिन मैं दूसरी और चीजें करूंगा। जो बुलडोज करने की बात कही है, देखिए बुलडोज करना तो इस सरकार की संस्कृति, इस सरकार की आदत में शुमार रहा, शुरू से रहा। अब ये निकली है खबर, एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है सर, मैं इस क्लिप को दिखाता हूं, फिर सवाल करता हूं आपसे। ये तो है ही, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ये है कि कैसे जो है, ये इसमें डेट्स हैं सर, देखिए इसमें पूरी है कि वो मार्च से जुलाई के बीच में 1 लाख इंस्टाग्राम, इसके फेसबुक पर 80,000, यूट्यूब पर 15,000, मतलब हर 1 मिनट में, वो 68 सेकेंड्स का है इसमें, कि कैसे आपने हर चीज को 1 मिनट में कई कई सारे हटाए गए। ये जो कि ये इसमें, और ये पूरा वो आंदोलन जो रहा है, जैन जी का आंदोलन रहा, और उसने जिस तरीके से एक सरकार की बिल्कुल पूरी तरीके से चूलें हिलाई हुई हैं, हिलाई हुई हैं। तो ये सब चीजें, ये रेपरकेशंस हैं, ये मोदी जी की जो बुलडोजिंग वाला जो है, वो निकलता है। वो कहते जरूर है कि नहीं, और क्या कह रहे थे जो मोहन भागवत जी की, नहीं वो उनको राजद्रोही ना कहिए, वो तो हमारी बच्चे हैं। लेकिन ये है सच्चाई, ये है कि कैसे तो भी आप खत्म करें, दबाएं। तो ये जो मसला है अरुण सर, आपने बिहार भी देखा और ये भी देखा, और इसके साथ साथ ये जो मैं शर्म की बात कर रहा था, शर्म की बात ये है कि ये जो हलफनामे के कुछ ये वो हैं, देखिए ये क्लिप्स हैं, वो कह रहे हैं, वो दिल्ली वाला जो जंतर मंतर, सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों को स्पॉटर्स कहा जाता है। ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जनता दल में मौजूद थे, और ये जो प्रदर्शनकारी को भी इसलिए शामिल हुए ताकि असामाजिक तत्वों की नजर से बच सके और उन्हें पहचान सके, और साथ ही जरूरतमंद लोगों की तुरंत मदद कर सके। सच्चाई क्या थी? और वो तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, हमने बर्बरता, और 30,000 पे 5,000 लोग थे। सब पर आपकी अपनी एक टिप्पणी। सबसे पहले तो धनंजय भाई ने जहां बात खत्म की, जहां धनंजय भाई ने बात खत्म की कि पीछे लौटने का रास्ता नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की पहली जो रणनीति जिंदगी में, राजनीति में रही, कि जिस सीढ़ी पर वो चढ़े उस सीढ़ी को तोड़ा। तो अब वो जहां पहुंच गए, नीचे की सारी सीढ़ियां तोड़ चुके हैं। तो अब जब सीढ़ियां नहीं है, उसके बाद क्या होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। ऊपर से नीचे बहुत तेज गति से आना है, गिरना तय है। तो अब शुरुआत बिहार से हो रही है। मतलब अब ये अपने यहां बहुत अशिष्ट कहावत है ना, थूक के चाटना। ये तो कुछ और कर रहे हैं, उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। पहली चीज तो ये है कि इनके पास अब वापसी का रास्ता इनका नहीं है। और जो आपने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस पर पहले बात कर लें, जी, तो दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस को ये सबक कहां से मिला? दिल्ली पुलिस को ये संदेश किसने दिया कि जो चीज दुनिया ने देखी, पूरे ब्रह्मांड ने देखी, वो दिल्ली पुलिस ने नहीं देखी? क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास समय नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, तब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने ये कहा था कि उनके पास समय नहीं है वीडियो देखने का, नहीं देखा। और अगर आप देखें तो पूरे आंदोलन की जड़ वो एक शब्द है जिसका नाम है कॉकरोच। और कॉकरोच कौन लाया? भारत के मुख्य न्यायाधीश लाए। तो जब पुलिस को ये मालूम है, दिल्ली पुलिस को, कि जो ऊपर बैठे हैं जिन्हें सुनना है उन्हें मालूम है, उन्होंने देखना ही नहीं है, तो पहले से कह दो। अब कौन कहेगा कि लाओ, ऐसा नहीं, सबूत है, हम दिखाते हैं। अगर आप कहेंगे भी तो देखने को तैयार नहीं होंगे। मूल बात क्या, पूरी व्यवस्था देखिए। सबसे पहले सरकार ने आंखें मूंदी, बंद कर ली, कुंभकर्णी निद्रा में गए, संसद में हंगामा होता रहा, दुनिया भर की चीजें चली। जैसा कि आपने अपनी भूमिका में कहा, सवाल हाँ या ना का था। वो कहते आपने ऑर्डर दिया, हाँ या ना? आपने नहीं दिया, हाँ या ना? यही कहना था। उस पर 20 दिन कोई शब्द नहीं। आखिर दिन आए और मैं बहस को तैयार हूं, मैं चर्चा का उत्तर। इसमें चर्चा क्या थी? एक सवाल था कि क्या आप गृह मंत्री हो, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, क्या आपने पैलेट गन चलाने, कीले ठुकी लाठियां इस्तेमाल करने और जिस तरह से बर्बरता की गई उसका आदेश दिया? लेकिन वो जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गृह मंत्री महोदय के कक्ष में, रविंद्र भाई ने ही बताई थी बात कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, संसद में उनके कक्ष में बैठे हुए थे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और भारत के गृह सचिव, और प्रधानमंत्री उसी वक्त डर के भागे थे अपना काफिला लेके। तो ये जो चीज है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को, और उसने तो कहो अभी इनको स्पॉटर्स बता दिया।
वो ये कहते हैं कि हमारे तो खिलाड़ी थे, ये कुछ भी कह देते और मानना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके पास जिन्हें ये बताया गया है वो देखने को तैयार नहीं है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है संजीव जी कि इस देश की न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय की देवी आंख बांध कर न्याय करती, क्योंकि तथ्य सुने जाते हैं। तो हमारा मुख्य न्यायाधीश जो है वो पट्टी कहीं अपने ऊपर पहन ली उन्होंने, न देखा न सुना। मतलब गांधी जी के 3 बंदर याद आते हैं कि अच्छी चीज नहीं देखेंगे, अच्छी चीज सुनेंगे नहीं। अच्छी चीज कहने की बात होती तो कॉकरोच आता ही क्यों? और गृह मंत्री तो उनसे आगे निकले हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कमर ठोकते हैं संसद में, ऐसे करते हैं जैसे कि चौराहे पे चौपाटी पे भाषण दे रहे हो। अब क्या शब्द इस्तेमाल करें उसके लिए जो उनकी पृष्ठभूमि है। हमने वो दौर भी देखा, हम सीबीआई कवर करते थे जब पेश होने आते थे लोधी स्टेट में सीबीआई के दफ्तर में, तब के वो झुके हुए कंधे। दुर्भाग्य से वो फोन उस वक्त था नया नया कैमरे वाला, उसमें वो तस्वीर कुछ खींची थी हम लोगों ने, लेकिन वो बचा नहीं पाए, नहीं तो ऐतिहासिक तस्वीरें थी वो। तो कुल मिला के यह है कि पूरी व्यवस्था जहां से शुरुआत हुई बिहार में, जो धनंजय भाई ने बताया, वो डर आगे आगे चल रहा है। भरत तिवारी का बहुत 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 मुद्दे की बात कही कि देखिए बिहार वो सूबा है जहां से अगर वो निकला तो फिर लंका बचेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। संजीव जी, धनंजय भाई ने बहुत साफ साफ बात कही है। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, सबने देखा, और जैसे ही बांकीपुर का चुनाव आया वैसे ही सम्राट चौधरी, बकौल प्रशांत किशोर पांडे, 7 हत्या का आरोपी, अनपढ़ गवार, ये सब वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। वो आदमी एकदम जो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा अपने आप को हठी और वो बता रहा था, वो दौड़ के पहुंचा, उसने वो अफसर भी हटाए, जांच के भी आदेश दिए, सारी चीजें की। लेकिन वही बात है कि बिहार का जनमानस जो चाहता है वो फिर वो कर लेता है, सबक सिखा दिया। लेकिन जब दिल्ली की बात आप कह रहे हैं, दिल्ली में क्या है, दुनिया ने जो चीज देखी वो देश के प्रधानमंत्री ने नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ उन गालियों का वजन तौला जो उन्हें मिली। अब अगर स्पॉटर्स से सिविल ड्रेस में लाठी लेके घूमने वाले और मारपीट करने वाले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले जैन जी नहीं थे, वो आरएसएस जी थे, एबीवीपी जी थे। कराओ पहचान, लाओ सामने, बताओ फिर ये चीज, इसका क्या जवाब दो आके आप। तो आपने अपनी गालियां तौल ली, आपको मां की गाली दी, आप माफ करने चले आए, लेकिन उस बच्ची जिसके नितंबों पर बुरी तरह से दरोगा ने डंडा मारा, उस दरोगा की शक्ल दुनिया ने देखी, आपने नहीं देखी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप दोनों, बहुत खराब शब्द है लेकिन, निरंकुश और निर्दयी और बेशर्म शासक हो। आपने बच्चियों के साथ मारपीट नहीं देखी, उनके चेहरे पे पैलेट गन के छर्रे नहीं देखे। मैंने कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल देखा है एज ए रिपोर्टर, और वही सब कुछ हुआ। अस्पतालों के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने पैलेट गन के लिए ट्रीट किया है, और दिल्ली पुलिस बेशर्मों की जमात, और वो भी क्या करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अपनी बात पे कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस से आप कोई उम्मीद मत करिए। जब उनका आला मुखिया, उनका आका बेशर्म है, तो पुलिस तो बेशर्मी के लिए जानी जाती है। कल अगर सत्ता बदलती है, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, तो दिल्ली पुलिस के वो सिपाही जिन्होंने राहुल के कान में कहा था इन्हें हटाइए, और मौका पाएंगे तो इन्हीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सड़क पे घसीट के मारेंगे। पुलिस का चरित्र यही है। ठीक बात बिल्कुल। ये इन्हें याद नहीं है। यही सच है। और हमने देखा है, ऐसा होते हुए देखा है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, हम लोग तमिलनाडु में देखा था हमने कैसे वो तड़के उठा के ले गई थी जयललिता की पुलिस। छोड़िए, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? उनका सबसे प्रिय था वो। यस वो भी तो ये सब तो है ये गिव एंड टेक है और टिट फॉर टैट है, दोनों है। भोपाल के किस्सा सुनाते हैं, मतलब संजीव जी माफ कीजिएगा, धनंजय भाई जरा ध्यान से सुनिए। भोपाल में नवाब के किस्से बड़े जोरदार हैं। तो यहाँ जब फेंकने का बड़ा वो है, तो लोग कहते हैं कि नवाब साहब एक रफूगर अपने साथ रखते थे जो उनकी बात को संभालता था। तो ऐसे ही एक दिन नवाब साहब ने कहा कि उस दिन मैं शिकार पे गया और मैंने ऐसी गोली मारी कि हिरन की टांग से लग के उसकी आंख में लग के और उसके कान से निकल गई।
हम्म। अब सबने इधर उधर देखा, लगा कि यार ये तो नहीं हो सकता है। अब रफूगर ने भी इशारा किया, लेकिन नहीं, अब नवाब साहब ने बोल दिया तो बोल दिया। अब रफूगर बोला, देखिए नवाब साहब बिल्कुल किबला सही कह रहे हैं, क्योंकि हिरन अपनी टांग से कान खुजा रहा था, तो वो कान खुजाते वक्त गोली चली तो टांग में लग के, कान में लग के आंख से निकल गई। अब ठीक। वो उस वक्त हो गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वैसे ही उसने, रफूगर ने कहा कि हुजूर इससे ज्यादा रफू नहीं कर पाऊंगा मैं, ये सही तंबू बात। फट गया है। तो अमित मालवी जो है बेचारे, और रफूगर करने करने में बच गए, नहीं कर पा रहे थे। अभी इतने बढ़िया बड़े बड़े छूट हो गए हैं, तो ये बढ़िया। तंबू फट चुका है। और इसीलिए अमित मालवी हटाए गए हैं, क्योंकि अब वो कौन बताए कि कान, टांग और आंख सब चीजें एक साथ ले आए। अब भाई बिल्कुल। मोदी जी ने खुद करके देखा, उस वीडियो को आप सबने देखा है, क्या स्थिति बनी है। और दूसरी जो गंभीर बात है, ये आंदोलन, ये जैन जी जो आई है, ये इंस्टाग्राम वाले हैं। अमित मालवी जो है 2 रुपए के अंकल वाले थे, उनके अंकल ग्रुप चलते थे। यहाँ तो इंस्टाग्राम वालों ने आके जैन जी, जैन अल्फा ने ऐसा मारा है कि मोदी जी खुद चारों खाने चित्त गिरे हुए हैं। माता जी की याद आ गई, कहते ना, ऐसी पटकनी मारी कि अम्मा याद आ गई, तो मोदी जी को खुद अम्मा याद आ गई, जी अरुण फौरन जी, जी अपनी माँ अरुण को गाली दी। अरुण जी बिल्कुल। अरुण जी मैं आप अब ही से एक सवाल, मैं हाँ, आप ही अब रविंद्र जी मैं आगे बढ़ाइए, सॉरी हमने नहीं मैं आपके आप बीच ही में। से नहीं मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, लगे लगे कर लेता हूँ। देखिए अरुण जी, ये सवाल मेरा ही है। देखिए आपने उत्तर प्रदेश बहुत लंबे वक्त तक आप रहे हैं, आप नवभारत टाइम्स को आपने वहां लीड किया है, सारा कुछ आपके पास इतिहास भूगोल सब कुछ है। ये जो है देखिए, ये खबर, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये योगी का चेहरा, तावड़े की रणनीति, 2027 में बीजेपी के लिए यूपी में क्या कमाल कर पाएंगे विनोद तावड़े, खबर है ये। और आप में ये संदर्भ वही है कि आप जो प्रभारी नियुक्त किए, मैं पंजाब को लेकर रविंद्र जी से पूछ लूंगा, बाकी धनंजय जी भी कई चीजें डिकोड करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो है, गोवा है, उत्तराखंड, पंजाब, ये फरवरी 2027 में यह चुनाव होना है। इनकी तारीखें, जो कार्यकाल है, फरवरी तक का है। फिर मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ये मार्च में है। फिर हिमाचल और गुजरात, हिमाचल नवंबर में और गुजरात दिसंबर में है 27। ये नई टीम, सारा कुछ है। तो अगर हम ये विनोद तावड़े को लें, ये क्योंकि लगते जिगर है ये भी अमित शाह साहब के, आप वो टीम भले ही कुछ भी हो, सब कुछ वही है अभी भी, वो मैंने कहा मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी की नवीन टीम। तो ये देखिए इक्वेशंस, इसको इसमें इसको कैसे हम, क्या क्या आप इसमें चीजें हम रंजन देख। जी, एक बात आपको बताऊं, अभी जो धनंजय भाई ने कही थी बांकीपुर हार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसी ही है। केशव मौर्य, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और उनको चेक और मैट के उसमें रखा जाता है, मतलब अमित शाह उनका इस्तेमाल योगी के खिलाफ करते हैं, ये सब जानते हैं। और हारने के बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद जो है, ब्राह्मण नेताओं का देख लीजिए आप, जहां से योगी आते हैं वहां से एक बड़े ब्राह्मण नेता हुए, उनका नाम था हरिशंकर तिवारी। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे, बहुत बड़े बाहुबली थे। शिव प्रताप शुक्ल अभी गवर्नर हैं, वो उसी इलाके के नेता हैं। हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की कभी नहीं पटी, मतलब वो उनका नाम भूला उस जगह का, और इसके इनके बीच में सीधा संघर्ष होता था, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई गोरखपुर और उस इलाके में बरसों तक चली है। हजारों मर्डर हुए, सैकड़ों नहीं, हजारों, छोटे से लेके बड़े तक, सांसद तक मारे गए हैं। वहां पर जब है, शिव प्रताप शुक्ल ने, भाजपा के गवर्नर है, भाजपा के केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने हरिशंकर तिवारी के योगदान को याद किया और ट्वीट किया उसको लेकर। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी जिले में एक ब्राह्मण को, जैसे भरत तिवारी के मर्डर को लेकर के बिहार में गुस्सा पनपा, वैसे ही वहां जो है एक ब्रह्म भोज में बैठे ब्राह्मण देवता को मार दिया गया, और मारने वाले जो लोग थे, योगी का संरक्षण उन्हें है। तो वहां भी जो लड़ाई है, ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश में, बनिया अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिन जातियों पर ये डोरे डाल रहे थे, देखिए अहीर मतलब यादव कम्युनिटी के साथ ये नहीं है। तो पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक सम्मेलन किया था, वो ब्राह्मण सम्मेलन था। क्या किया? उन्होंने एक नारा दिया था, पहले उनका पीडीए था, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। उस रैली में, उसमें अखिलेश ने कहा पंडित, दलित और अल्पसंख्यक, वो एक नया पीडीए बनाया। और मैं अभी 2 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन उत्तर प्रदेश में रहा हूं, पहली बार गांव का वो आदमी जो 5 किलो लेके और सब चीजों से खुश था, वो कहता है
रामों को नहीं छोड़ो भैया, उन्हों के घर में चोरी कर ली। ये तो बड़े नौटंकीबाज हैं। मतलब ये चर्चा है कि राम मंदिर में चोरी हुई, ये चर्चा है कि ये उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है राजनीति में। नौकरशाही और करप्शन मोदी के राज में, योगी के राज में इतना ज्यादा है कि जहां 20 रुपए की घूस लगती थी वहां 2000 रुपए लग रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बाद योगी जी की अभी भी, चूंकि कई जोशियों ने बता दिया कि आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तो उनके कसबल ढीले नहीं हो रहे हैं। जो सम्राट चौधरी एकदम नाचने लगे हैं बिहार में, हर चीज कर दी। उत्तर प्रदेश में न तो योगी की भाषा बदली है और ना उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली है। विनोद तावड़े आके वहां क्या कर लेंगे? और कहा तो ये भी जा रहा है कि स्मृति ईरानी जी की वापसी भी जो है उत्तर प्रदेश जिताने के लिए हुई है। तो स्मृति ईरानी और योगी के क्या संबंध थे, हम चारों के अलावा अरबों लोगों ने भारत के देखा है, वो सारे वीडियो हैं। विनोद तावड़े कितने भी हों, इससे पहले एके शर्मा भी तो बैठे उनकी कैबिनेट में है। उन एके शर्मा ने नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में कई शहर तुड़वा के बर्बाद कराए क्योंकि योगी पर आंच आनी थी। तो कांग्रेसीकरण जो मोदी ने किया भाजपा का, कांग्रेस के भीतर जिस तरह से लड़ाइयां होती थी, रविंद्र ने भी देखा है कि कैसे हुड्डा और बंसीलाल और उनके धनंजय भाई बंबई से लेके बिहार तक देख रहे हो आप, और हमने मध्य प्रदेश में देखा है। मूल समस्या अब ये है कि योगी को निपटाएं या खुद निपटें, क्योंकि योगी ने लोकसभा चुनाव में निपटाया। अब तावड़े आ जाएं, ये सोच रहे हो कि योगी को इग्नोर करके हम चुनाव जीत लेंगे। ऐसे तावड़े बहुत आए उत्तर प्रदेश में, तावड़े फावड़े चलते रहते हैं। ये डायलॉग वहीं के एक नेता का है, अरे फावड़े तावड़े बहुत चलते हैं और हम तो एक जोर से यूं मारते हैं तो फावड़े का डंडा हाथ में आ जाता है। ये करके बताया एक नेता ने, किया। अभी मैं बात कर रहा था जब आपका ये थंबनेल देखा तो उनसे मैंने पूछा, उन्हें भैया क्या, अरे बोले यूं खोदेंगे डंडा हाथ में, फावड़ा गया तो तावड़ा गया, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। ठीक है। मोदी को सबक सिखाने वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में किसने हरवाया? योगी आदित्यनाथ ने। जी, तो योगी आदित्यनाथ को तावड़े सबक नहीं सिखाएंगे, सबक तो योगी आदित्यनाथ ही सिखाएंगे। और भाजपा में एक और चीज हो गई है, ये भी ध्यान रखना आप, मेरी एक आंख फूटती है, फूट जाए, पर पड़ोसी अंधा होना चाहिए। दोनों फूटना चाहिए, दोनों फूटना पड़ोसी अंधा होना चाहिए। तो योगी और मोदी में ये खेल है, और इस खेल में योगी तो भारी पड़ेंगे ही। तो तावड़े को तो जो होना है वो होगा। और जो बात आपने कही थी ये सोशल मीडिया पे कितना भी अंकुश लगा लें, कितने भी बैन कराते हैं, कितने भी ब्लॉक कराते रहें, अब जो व्हाट्सएप अंकल थे वो 70 साल से ऊपर के हैं, और ये जो जेन अल्फा आया है ये 12 साल से लेके 18 साल का है। इसकी इतनी स्पीड है कि ये कल्पना नहीं कर सकते। तो जिन बूढ़े घोड़ों के भरोसे जिनका जब नेता अमित मालवीय बन गया था, ये उतरे थे मैदान में, उसको ध्वस्त कर दिया है जैन जी ने। तो इनसे तो कुछ नहीं होने वाला।